श्री कृष्ण का जीवन हमें यह नहीं सिखाता कि जिसके जीवन में कोई दुख नहीं होता वही महान बनता है, बल्कि उनका जीवन यह बताता है कि महान वह बनता है जो दुखों के बीच भी अपने मन की रोशनी को बुझने नहीं देता। उन्होंने बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी अपने चेहरे की मुस्कान नहीं खोई। परिस्थितियां बदलती रहीं, लोग बदलते रहे, स्थान बदलते रहे, जिम्मेदारियां बदलती रहीं, लेकिन उनका धैर्य, उनकी करुणा और उनका सकारात्मक दृष्टिकोण कभी नहीं बदला। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें केवल भगवान के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में याद करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोता है। कोई अपना बचपन खो देता है, कोई अपने सपने, कोई अपना विश्वास और कोई अपने प्रिय लोगों का साथ। लेकिन जो व्यक्ति हर खोई हुई चीज के साथ अपनी उम्मीद भी खो देता है, वही वास्तव में हार जाता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जो चला गया उसके पीछे पूरी जिंदगी रोने से बेहतर है कि जो हमारे पास बचा है उसका सम्मान किया जाए। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर हमारा साथ देती है। जब मनुष्य अपने दुखों को ही अपनी पहचान बना लेता है, तब वह आगे बढ़ना छोड़ देता है। लेकिन जिसने दुख को अनुभव और अनुभव को शक्ति बना लिया, उसके लिए कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जिसमें इंसान अपने मन को निराश होने से बचा ले। बाहर की हार उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी भीतर की हार होती है। यदि मन मजबूत है तो परिस्थितियां देर सबेर बदल ही जाती हैं। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है, लेकिन बहुत से लोग नई सुबह का स्वागत पुराने दुखों के साथ करते हैं। वे हर दिन वही बातें सोचते हैं जिन्होंने उन्हें पहले भी परेशान किया था। धीरे धीरे उनका वर्तमान भी अतीत जैसा बन जाता है। समझदार व्यक्ति हर नए दिन को एक नई शुरुआत मानता है। वह यह नहीं सोचता कि कल क्या खो गया, बल्कि यह सोचता है कि आज क्या पाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके अपने विचार होते हैं। यदि विचार कमजोर हैं तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, लेकिन यदि विचार मजबूत हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी छोटी दिखाई देने लगती है। इसलिए हमेशा अपने मन को अच्छे विचारों से भरिए। जैसा विचार होगा वैसा ही व्यवहार होगा, और जैसा व्यवहार होगा वैसा ही जीवन बनेगा। कई लोग कहते हैं कि समय बदल गया है, इसलिए लोग बदल गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय केवल लोगों का असली स्वभाव सामने लाता है। अच्छे समय में लगभग हर व्यक्ति साथ देता है, लेकिन कठिन समय में वही लोग साथ रहते हैं जिनके मन में सच्चा अपनापन होता है। इसलिए कभी भी लोगों की संख्या देखकर खुश मत होना। यह देखो कि मुश्किल समय में कितने लोग बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े हैं। रिश्तों की मजबूती शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से पता चलती है। मीठी बातें करना आसान है, लेकिन कठिन समय में किसी का हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे सुख में नहीं, बल्कि तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो शुरुआत में बहुत अपने लगते हैं। उनकी बातें अच्छी लगती हैं, उनका साथ अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ उनका वास्तविक स्वभाव सामने आ जाता है। ऐसे लोगों के जाने का दुख मत मनाइए। ईश्वर कई बार कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि भविष्य में हमें और बड़ा दुख न मिले। विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव है। जहां विश्वास नहीं होता, वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिकता। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना संभव तो है, लेकिन पहले जैसी मजबूती वापस लाना बहुत कठिन होता है। इसलिए कभी किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है तो उससे सीख लेकर आगे बढ़िए। मनुष्य को अपनी तुलना कभी किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसकी मंजिल भी अलग है। यदि आम का पेड़ यह सोचने लगे कि मैं नारियल जितना ऊंचा क्यों नहीं हूं, तो वह अपने फलों की मिठास भूल जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगे, तो वह अपनी विशेषता को पहचान ही नहीं पाएगा। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है,
वही दूसरों का सम्मान भी सच्चे मन से कर सकता है। स्वयं का सम्मान करने का अर्थ घमंड करना नहीं है। इसका अर्थ है अपने चरित्र, अपने समय और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वह अंत में स्वयं दुखी रह जाता है। कर्म का महत्व केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक अनुभव में दिखाई देता है। खेत में वही किसान अच्छी फसल पाता है जो समय पर बीज बोता है, मेहनत करता है और धैर्य रखता है। केवल इच्छा करने से खेत में अनाज नहीं उगता। उसी प्रकार केवल सपने देखने से जीवन नहीं बदलता। जब तक परिश्रम नहीं होगा, तब तक परिणाम भी नहीं मिलेगा। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जिसे हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। बहुत लोग चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, नदी को समुद्र तक पहुंचने में समय लगता है। सूरज भी एक ही पल में आकाश के बीचों बीच नहीं पहुंचता। फिर मनुष्य क्यों चाहता है कि उसके सभी सपने तुरंत पूरे हो जाएं? एक बार एक वृद्ध माली ने अपने बगीचे में कई पौधे लगाए। कुछ पौधे जल्दी बढ़ गए और कुछ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे थे। गांव के लोगों ने कहा कि जो पौधे नहीं बढ़ रहे उन्हें उखाड़ दो। माली मुस्कुराया और बोला, जो पौधे देर से बढ़ते हैं उनकी जड़ें पहले मजबूत होती हैं। कुछ वर्षों बाद वही पौधे सबसे बड़े वृक्ष बने। जीवन भी ऐसा ही है। हर व्यक्ति का समय अलग होता है, इसलिए कभी अपने प्रयासों को बीच रास्ते में मत छोड़िए। जब भी कठिन समय आए तो यह मत सोचिए कि केवल आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत मान लीजिए कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। कई लोग अपने दर्द को मुस्कुराहट के पीछे छिपाकर भी दूसरों को हिम्मत देते रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक पल का क्रोध कई वर्षों के रिश्ते तोड़ सकता है। जब मन अशांत होता है, तब लिया गया निर्णय प्रायः गलत साबित होता है। इसलिए जब भी अधिक गुस्सा आए तो तुरंत उत्तर देने की बजाय कुछ समय शांत रहिए। समय बीतने के बाद वही बात उतनी बड़ी नहीं लगेगी जितनी उस क्षण लग रही थी। शब्दों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। एक अच्छा शब्द टूटे हुए मन को भी संभाल सकता है और एक कठोर शब्द मजबूत व्यक्ति को भी भीतर से तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचिए कि आपके शब्द सामने वाले के मन पर कैसा प्रभाव डालेंगे। मीठा बोलने का अर्थ झूठ बोलना नहीं होता। सच्चाई भी विनम्रता के साथ कही जा सकती है। जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन अक्सर वहीं से एक नई शुरुआत होती है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। इसलिए कठिन समय को अंत मत समझिए। कई बार वही समय भविष्य की सबसे बड़ी सफलता की तैयारी कर रहा होता है। ईश्वर हर व्यक्ति को समान अवसर नहीं देते, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर अवश्य देते हैं। जो व्यक्ति शिकायतों में समय बिताता है, वह अवसरों को पहचान नहीं पाता, जबकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोजता है, वह धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हमेशा याद रखिए कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छा चरित्र है। धन कमाया जा सकता है और खोया भी जा सकता है, लेकिन यदि चरित्र खो गया तो उसे वापस पाने में पूरा जीवन लग सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा ऐसा रखिए कि लोग आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें। मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होती है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन सुंदर स्वभाव जीवन भर लोगों के दिलों में स्थान बना लेता है। इसलिए अपने भीतर की सुंदरता को बढ़ाइए। यही सुंदरता समय के साथ और अधिक मूल्यवान होती जाती है। जीवन का सबसे बड़ा आनंद दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने में है। यदि आप हर दिन थोड़ा सा भी सुधार कर रहे हैं, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य में बड़ी सफलताओं का आधार बनती हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। मन यदि शांत है तो जीवन सरल लगता है। मन यदि अशांत है तो सुख के बीच भी दुख दिखाई देता है।
इसलिए अपने मन को सकारात्मक विचारों, अच्छे कर्मों और ईश्वर के स्मरण से मजबूत बनाइए। यही जीवन का सबसे सरल और सबसे प्रभावी मार्ग है। श्री कृष्ण हमें यह सीख देते हैं कि जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति हर बदलती हुई परिस्थिति से लड़ता रहता है वह थक जाता है, लेकिन जो परिस्थिति को समझकर स्वयं को उसके अनुसार ढाल लेता है वही आगे बढ़ता है। नदी भी अपने रास्ते में आने वाली हर चट्टान से टकराकर रुकती नहीं। कभी रास्ता बदलती है, कभी दिशा बदलती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। मनुष्य को भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है, लेकिन यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो मेहनत का कोई महत्व नहीं रहता। भाग्य अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने का काम केवल कर्म करता है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। जो व्यक्ति ईमानदारी से प्रयास करता है उसके जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा नहीं। जब भी किसी काम की शुरुआत करें यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का काम बोलना है। यदि आप सफल होंगे तो लोग चर्चा करेंगे, और यदि असफल होंगे तब भी चर्चा करेंगे। इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की सोच में उलझा रहता है वह अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका समय है। खोया हुआ धन वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए अपने समय का सम्मान कीजिए। जो समय आज व्यर्थ चला गया वही कल पछतावे का कारण बनता है। हर दिन कुछ ऐसा अवश्य कीजिए जिससे आपका ज्ञान बढ़े, आपका चरित्र मजबूत हो और आपका भविष्य बेहतर बने। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक साथ खेती शुरू की। पहला किसान हर दिन समय पर खेत में जाता, मेहनत करता और धैर्य रखता। दूसरा किसान कुछ दिन मेहनत करता और फिर आलस्य में समय बिता देता। जब फसल काटने का समय आया तो पहले किसान के खेत लहलहा रहे थे और दूसरे किसान के खेत लगभग खाली थे। तब उसे समझ आया कि सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि रोज के अनुशासन से मिलती है। जीवन में अनुशासन का स्थान बहुत ऊंचा है। प्रेरणा कुछ समय के लिए साथ देती है, लेकिन अनुशासन जीवन भर साथ चलता है। जिस व्यक्ति ने अपने समय, अपने विचार और अपनी आदतों को नियंत्रित करना सीख लिया उसके लिए कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं रहता। कभी किसी की बाहरी चमक देखकर उसके जीवन का अनुमान मत लगाइए। बहुत से लोग मुस्कुराते हुए भी भीतर से टूटे हुए होते हैं, और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो साधारण जीवन जीते हैं लेकिन उनके मन में अपार शांति होती है। इसलिए किसी की तुलना मत कीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन की अलग कहानी जी रहा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं होती। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। जो हर छोटी बात का बदला लेने में लगा रहता है उसका मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ जाता है वह अपने जीवन को हल्का बना लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बार धोखा खाने के बाद भी उसी पर विश्वास किया जाए। क्षमा कीजिए, लेकिन अनुभव को याद रखिए। सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी सफलता से ईर्ष्या न करे और आपके दुख में आपका साथ छोड़े नहीं। मित्रता केवल हंसने बोलने का नाम नहीं है। मित्रता वह रिश्ता है जिसमें बिना कहे भी मन की बात समझी जाती है। यदि आपके जीवन में एक भी ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है तो समझिए आप बहुत धनी हैं। मनुष्य का अहंकार ही उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब व्यक्ति यह सोचने लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उसी दिन उसका सीखना बंद हो जाता है। जो सीखना छोड़ देता है उसका विकास भी रुक जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी सफलता मिल जाए, विनम्र बने रहिए। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। जीवन में कभी किसी का अपमान मत कीजिए। कौन कब किस स्थिति में पहुंच जाए यह कोई नहीं जानता। समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। आज जो ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ सम्मान का व्यवहार कीजिए। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। वह बार बार उस घड़े को थपकी देता और फिर चाक पर घुमाता। किसी ने पूछा, तुम इसे बार बार क्यों छूते हो? कुम्हार ने कहा, यदि अभी इसे सही आकार नहीं दूंगा तो बाद में यह किसी काम का नहीं रहेगा।
उसी प्रकार जीवन भी हमें समय समय पर कठिनाइयों के माध्यम से आकार देता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही मजबूत बनकर निकलता है। जब कभी आपको लगे कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तब निराश मत होइए। कई बार ईश्वर हमें परिणाम देने से पहले योग्य बनाते हैं। यदि सफलता जल्दी मिल जाए और उसे संभालने की क्षमता न हो, तो वही सफलता विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए प्रतीक्षा करना भी सीखिए। लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, उसकी शांति कम होती जाती है। आवश्यकताएं सीमित रखिए और कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके मन में शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने की बजाय उनसे प्रेरणा लीजिए। यदि किसी ने मेहनत करके ऊंचाई प्राप्त की है, तो इसका अर्थ यह भी है कि मेहनत का फल मिलता है। ईर्ष्या केवल समय और ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि प्रेरणा जीवन को आगे बढ़ाती है। मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से कम और उसके कर्मों से अधिक होती है। बड़े बड़े वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाना कठिन होता है। इसलिए कम बोलिए और अधिक करके दिखाइए। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अपने कर्मों से उदाहरण प्रस्तुत किए। कभी किसी को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि उसके जीवन में कठिन समय चल रहा है। आसान दिनों में साथ देने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मुश्किल दिनों में साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। जो व्यक्ति संकट में भी अपने लोगों का हाथ नहीं छोड़ता, वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य है। जीवन में कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे। यदि उनकी बात सही है तो स्वयं को सुधार लीजिए, और यदि उनकी बात गलत है तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाइए। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कई बार आपकी सफलता ही सबसे अच्छा उत्तर बन जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति से किसी ने पूछा कि जीवन में सबसे कठिन काम क्या है। उसने उत्तर दिया, अपने मन को शांत रखना। क्योंकि यदि मन शांत है तो निर्णय सही होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और जीवन सरल लगेगा। लेकिन यदि मन अशांत है तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या बन जाएगी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनके अनुभवों से सीखता है और उनके प्रति कृतज्ञ रहता है, उसके जीवन में संस्कारों की जड़ें मजबूत होती हैं। माता पिता का प्रेम संसार का सबसे निस्वार्थ प्रेम है। उनका सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि सौभाग्य भी है। याद रखिए, जीवन किसी दौड़ का नाम नहीं है। हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। यदि कोई आपसे आगे है तो उससे सीखिए, और यदि कोई पीछे है तो उसकी सहायता कीजिए। तुलना की बजाय सहयोग का मार्ग चुनिए। यही सच्ची मानवता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की कृपा है, तब उसके भीतर से घमंड समाप्त होने लगता है। कृतज्ञता वह गुण है जो साधारण जीवन को भी असाधारण बना देता है। हर दिन किसी न किसी बात के लिए धन्यवाद कहना सीखिए। धीरे धीरे आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था। कर्म करते रहिए, मन को संयमित रखिए, दूसरों के प्रति सद्भाव रखिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, वह कभी भीतर से नहीं टूटता। उसकी मुस्कान परिस्थितियों की नहीं, उसके विश्वास की पहचान बन जाती है। मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा की तरह है। इस यात्रा में कभी रास्ते सरल मिलते हैं तो कभी कठिन, कभी लोग साथ चलते हैं तो कभी बीच रास्ते में साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य को नहीं भूलता, वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचता है। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी सामने आए तो घबराइए मत। स्वयं से कहिए कि यह समय भी बीत जाएगा और इसके बाद मैं पहले से अधिक अनुभवी बनकर निकलूंगा। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है, उसका मन हमेशा चिंता में रहता है। लेकिन जो व्यक्ति पूरे मन से अपना कार्य करता है, उसके भीतर एक अलग ही शांति बनी रहती है।
अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत से पहले हमारी आदतें हमारा भविष्य तय करती हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन आलस्य करता है, समय को व्यर्थ गंवाता है और अवसरों को टालता रहता है, तो केवल भाग्य को दोष देना उचित नहीं है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होता है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को एक दीपक दिया और कहा, इसे लेकर अंधेरी रात में गांव तक जाओ। शिष्य बोला, गुरुदेव, इस छोटे से दीपक की रोशनी तो कुछ ही कदम तक जाती है, मैं पूरे रास्ते कैसे पहुंचूंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पूरे रास्ते की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले 10 कदम चलो, फिर अगले 10 कदम अपने आप दिखाई देंगे। जीवन भी ऐसा ही है। हमें पूरी मंजिल एक साथ नहीं दिखाई देती, लेकिन यदि हम पहला कदम उठाने का साहस करें तो आगे का मार्ग धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है। कभी कभी हम उन बातों के लिए दुखी होते रहते हैं जिन्हें बदलना हमारे हाथ में ही नहीं होता। बीता हुआ समय, दूसरों का व्यवहार और कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जिन्हें हम बदल सकते हैं। जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह अवसरों को खो देता है, लेकिन जो समाधान खोजता है वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास है। यदि आपको स्वयं पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी चुनौती असंभव नहीं लगती, लेकिन यदि आपने स्वयं पर विश्वास खो दिया तो छोटी सी कठिनाई भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है। इसलिए हमेशा अपने मन से सकारात्मक बातें कीजिए। अपने आप से यह कहिए कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। दूसरों की प्रशंसा करना एक सुंदर गुण है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता देखकर खुश होता है, उसके भीतर ईर्ष्या की आग नहीं जलती। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह पैदा होती है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लीजिए, तुलना मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और हर व्यक्ति की यात्रा भी अलग होती है। कई लोग केवल इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे हर बात को अपने मन से जोड़ लेते हैं। यदि किसी ने उनकी बात का उत्तर देर से दिया तो वे सोचने लगते हैं कि शायद वह अब हमें पसंद नहीं करता। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो वे स्वयं को कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले सोचता है, समझता है और फिर निर्णय लेता है। श्री कृष्ण ने मन पर नियंत्रण को बहुत महत्व दिया है। मन यदि सही दिशा में है तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध और मोह में फंस जाए तो सुख के बीच भी दुख दिखाई देता है। इसलिए अपने मन को रोज अच्छे विचारों से भरिए। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन आवश्यक है, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे विचार आवश्यक हैं। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अच्छा बनना छोड़ दें। इसका अर्थ केवल इतना है कि अच्छाई के साथ समझदारी भी आवश्यक है। दयालु बनिए लेकिन कमजोर मत बनिए। सहृदय बनिए लेकिन अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। एक वृद्ध बढ़ई अपने बेटे के साथ काम करता था। जब भी वह लकड़ी काटता बहुत सावधानी से माप लेता। बेटे ने पूछा, आप इतने वर्षों के अनुभव के बाद भी हर बार माप क्यों लेते हैं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, अनुभव हमें लापरवाह नहीं बनाता बल्कि और अधिक सावधान बनाता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जितना अधिक अनुभव बढ़े उतनी ही अधिक विनम्रता और समझदारी आनी चाहिए। सच्ची सफलता वही है जिसमें आपका मन भी शांत रहे। यदि बहुत धन कमाने के बाद भी मन अशांत है, परिवार बिखरा हुआ है और स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो ऐसी सफलता अधूरी है। जीवन का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। कभी किसी से इतनी अपेक्षा मत रखिए कि उसके बदलते ही आपका जीवन टूट जाए। उम्मीदें जितनी अधिक होती हैं, दुख भी उतना ही बढ़ता है। प्रेम कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। जो व्यक्ति अपने भीतर खुश रहना सीख जाता है वही हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे जीवन में शांति नहीं मिलती। साधु ने उसे नदी की ओर देखते हुए कहा,
इस पानी को देखो। जब इसमें लहरें उठती हैं तब इसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब नीचे तक सब स्पष्ट दिखाई देने लगता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक मन अशांत रहेगा तब तक सही निर्णय लेना कठिन होगा। बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत करने से डरते हैं। उन्हें असफलता का भय होता है। लेकिन याद रखिए, जो प्रयास ही नहीं करता वह सफलता का अनुभव कैसे करेगा। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा की ओर बढ़ने का अनुभव होती है। हर गलती हमें कुछ न कुछ सिखाकर जाती है। जब भी किसी का भला करने का अवसर मिले, पीछे मत हटिए। जरूरी नहीं कि हर अच्छाई का फल तुरंत मिले, लेकिन संसार का नियम है कि किया गया अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह उसी व्यक्ति से वापस न मिले तो किसी और रूप में अवश्य लौटता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर अहंकार नहीं आने देना चाहिए। जितना ऊंचा वृक्ष होता है वह उतना ही अधिक झुकता है। उसी प्रकार वास्तव में महान व्यक्ति कभी अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं करता। उसका व्यवहार ही उसकी पहचान बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे विरुद्ध होता हुआ दिखाई देता है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। अपने लोग दूर होने लगते हैं और मन में बार बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वह समय होता है जब मनुष्य के धैर्य की परीक्षा होती है। यदि वह उस समय टूट जाता है तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी संभावना खो देता है। लेकिन यदि वह विश्वास बनाए रखता है तो वही कठिन समय उसके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। समय हमेशा बदलता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख भी निश्चित है। इसलिए कठिन समय में घबराने की बजाय स्वयं को मजबूत बनाइए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा का दीप जलाए रखता है वही अंत में विजेता बनता है। कई लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। वे यह देखते हैं कि किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना सम्मान है और किसे कितनी सफलता मिली है। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा पर चल रहा है। किसी की मंजिल जल्दी आती है तो किसी की देर से। तुलना केवल मन की शांति छीनती है, जबकि आत्मविश्वास मनुष्य को आगे बढ़ाता है। एक वृद्ध शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहा करते थे कि यदि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। रास्ते में लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और आलोचना भी। यदि तुम हर आवाज पर रुक जाओगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए अपने उद्देश्य को इतना स्पष्ट बना लो कि संसार की कोई भी बात तुम्हें भटका न सके। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका चरित्र होता है। धन, पद और प्रतिष्ठा समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। जिस व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं उसकी वाणी में मिठास होती है और उसके कर्म लोगों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने सिद्धांतों का त्याग केवल थोड़े से लाभ के लिए मत कीजिए। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब हमें मौन रहना पड़ता है। हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार हमारी चुप्पी ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाती है। जो लोग बिना पूरी बात जाने निर्णय बना लेते हैं, उन्हें समझाने में समय नष्ट करने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों से सत्य को सामने आने दें। समय स्वयं हर व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान दिखा देता है। एक बार एक संत नदी के किनारे बैठे थे। उनके पास एक युवक आया और बोला, लोग मेरी निंदा करते हैं, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और नदी की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या नदी इसलिए बहना छोड़ देती है क्योंकि लोग उसके पानी में पत्थर फेंकते हैं? युवक ने कहा, नहीं। तब संत बोले, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो लोगों की बातों से तुम्हारा मार्ग नहीं बदलना चाहिए। आज का मनुष्य भविष्य की चिंता में इतना डूब गया है कि वर्तमान का आनंद लेना ही भूल गया है। वह सोचता रहता है कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसी चिंता में वह आज की खुशियां खो देता है, जबकि सच्चाई यह है कि जीवन केवल वर्तमान में ही जिया जा सकता है।
जो बीत गया वह लौटकर नहीं आएगा और जो आने वाला है वह अभी आया नहीं है। इसलिए आज को बेहतर बनाइए। मन पर नियंत्रण प्राप्त करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। मन कभी एक जगह टिकना नहीं चाहता। कभी वह अतीत में भटकता है, कभी भविष्य में। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वर्तमान में स्थिर रखना सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में शांति का अनुभव करता है। ध्यान, प्रार्थना और अच्छे विचार इस मार्ग में बहुत सहायता करते हैं। सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती, उसके साथ निरंतर अभ्यास, धैर्य और अनुशासन भी आवश्यक होता है। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हुए हैं जिनके पास असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने परिश्रम से वह स्थान प्राप्त किया जिसे लोग असंभव समझते थे। इसलिए यदि कभी आपको लगे कि आप दूसरों से कम हैं, तो याद रखिए कि मेहनत कई बार जन्मजात प्रतिभा से भी बड़ी शक्ति बन जाती है। एक गांव में 2 लकड़हारे थे। दोनों पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटते थे। पहला बिना रुके काम करता रहता था, जबकि दूसरा बीच बीच में कुछ समय रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था। शाम को दूसरे लकड़हारे के पास अधिक लकड़ी होती थी। लोगों ने पूछा, ऐसा कैसे? उसने कहा, केवल मेहनत करना काफी नहीं है, सही समय पर स्वयं को बेहतर बनाना भी आवश्यक है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। केवल व्यस्त रहना सफलता नहीं देता, सही दिशा में प्रयास करना सफलता देता है। मनुष्य को अपने शब्दों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक कठोर वचन वर्षों पुराने रिश्ते को भी कमजोर कर सकता है, जबकि एक स्नेहपूर्ण शब्द किसी टूटे हुए मन को फिर से संभाल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपकी बात सामने वाले के मन पर कैसा प्रभाव डालेगी। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में संस्कारों की नींव मजबूत होती है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। जो बातें वर्षों का जीवन सिखाता है, वे पुस्तकें भी हमेशा नहीं सिखा पाती। इसलिए अपने से बड़े लोगों की सलाह को महत्व दीजिए। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हमेशा तैयार लोगों को दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, वह हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखिए। ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जीवन में कभी किसी की मजबूरी का लाभ मत उठाइए। आज यदि कोई व्यक्ति कमजोर स्थिति में है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा वैसा ही रहेगा। समय बदलते देर नहीं लगती, इसलिए हर व्यक्ति के साथ न्याय और करुणा का व्यवहार कीजिए। यही सच्ची मानवता है। एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर देता है। उसी प्रकार एक अच्छा विचार पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि सुबह की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ हो, तो दिन भर मन में ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, बल्कि कृतज्ञता से कीजिए। कई बार ईश्वर हमारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए उससे भी बेहतर कुछ सोच रखा होता है। उस समय हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन कुछ समय बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तब समझ आता है कि जो नहीं मिला वही हमारे लिए अच्छा था। इसलिए ईश्वर के निर्णय पर विश्वास रखना सीखिए। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह आधा जीवन जीत लेता है। क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। यदि कभी बहुत अधिक गुस्सा आए, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। थोड़ा समय दीजिए। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा बेहतर होता है। दुनिया में सबसे सुंदर व्यक्ति वह नहीं है जिसका चेहरा सुंदर हो, बल्कि वह है जिसका हृदय सुंदर हो। सुंदरता समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर लोगों के दिलों में स्थान बनाए रखता है। इसलिए अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपको आपके चरित्र से पहचानें। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। यदि एक मार्ग बंद हो जाए, तो समझिए ईश्वर दूसरा मार्ग तैयार कर रहे हैं। जीवन में हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। इसलिए किसी भी असफलता को अपनी अंतिम पहचान मत बनाइए। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल धन कमाना नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आपके जाने के बाद लोग आपके अच्छे व्यवहार, आपके सहयोग और आपकी सच्चाई को याद करें।
धन केवल कुछ समय तक साथ रहता है, लेकिन अच्छे कर्म पीढ़ियों तक याद किए जाते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछिए कि क्या आज मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? यदि उत्तर हां है तो समझिए आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वास्तविक सफलता दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने में छिपी होती है। यही जीवन का सार है, यही कर्म का मार्ग है, और यही वह शिक्षा है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत, शांत और संतुष्ट बनाती है।